जय श्री राम एक बार भी याद नहीं आया इस प्रधानमंत्री को। तुरंत 2 चरण के याद आने के बाद सीधा याद आया कि अब्बू जान, अब्बू मुसलमान, अब्बू ये बाबरी, ये वो आ जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, घुसपैठिए आ गए। 2 चरण का चुनाव हुआ, फिर तीसरे का हुआ, तो इन्हें लगा ये हार रहे हैं। प्रधानमंत्री परेशान है। जो बच्चे पैदा करता है उसको पहुंच रहा प्रधानमंत्री मोदी, खुद से बच्चे पैदा नहीं होते। बीवी को छोड़ के चल दिए, दूसरे को मंगलसूत्र बचाने की बात करता है। बीवी खुद देख रही है मेरा मंगलसूत्र उड़ा फिरता है। अगर भाई जो हक की बात करेगा तो कहेंगे मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम। और अगर कुछ ने हक मांग लिया तो कहते पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, आतंकी है, हलाला की पैदाइश है। कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो जवानी में जब झोला उठा घूम रहे थे तो कांग्रेस ने नसबंदी अभियान चला रखा था। मोदी जी भाग रहे, तुरंत पकड़ लिया, वही काम खत्म, विकास वहीं बंद हुआ है। समझे ना, बच्चे पैदा होते ना देश का विकास पैदा होता है। इस नमक के लिए देश के क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया। उन्होंने कहा हमारे घर में साग सब्जी नहीं होगी तो हमारे देश का जो गरीब है वो नमक के साथ रोटी खाएगा। मगर नमक के ऊपर भी ये नमक हराम खोरों ने, नमक हराम सरकार ने जीएसटी लगाई है। तो विकसित भारत विश्वगुरु बना रहा था, भिखमंगे बनाने तैयार कर रहा, भिखारी होने लाइन में। 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं से पेट भर जाएगा। मोदी सरकार 400 पार ने इस बार अंतिम संस्कार मोदी सरकार। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आया, प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आती है तो बाबरी का ताला लग जाएगा राम मंदिर पर। उसके बाद से सुर्खियां जो है वो तेज हो गई और तमाम लोग इस सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नकार दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी जो है आज प्रधानमंत्री खुद उंगलियां उठा रहे हैं? पूरे मुद्दे में साथ बातचीत के लिए मौजूद है क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान को? पता नहीं प्रधानमंत्री है या पायदान मंत्री है कारपेट जगत का, जिसके ऊपर जो कारपेट लोग हैं पांव पहुंचते हैं इसके सर के ऊपर। हाँ, तो गुलाम लगता है। हमें नहीं लगता हमारा प्रधानमंत्री है। क्यों नहीं लगता आपको? कारपेट जगत का गुलाम है, उनके लिए काम कर रहा है। ना गांव के गरीब के लिए, ना किसान के लिए, ना मजदूर के लिए, ना बहनों के लिए, ना बेटियों के लिए, ना बच्चियों के लिए है। और ये कहता था दिन आएंगे अच्छे, बहन बेटियों को कर दिया नंगा इसने। आप सब देख रहे हैं क्या हालत है। मणिपुर की क्या हालत है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की क्या हालत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप करते हैं भाजपा के पदाधिकारी, 3-3 भैंसी दरिंदे बलात्कार करते हैं। उसके बाद योगी जी उनके ऊपर बिल्डोजर नहीं फिरवाते, उनका एनकाउंटर नहीं करते। कौन लोग हैं? अभी बाबरी नहीं, आप भी बाबरी का ताला लगवाना चाह रहे हैं? देखिए बाबरी कौन है? बाबरा प्रधानमंत्री हो रहा, बाबरी कौन? मंदिर मस्जिद से क्या मतलब है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना मेरी बात सुनिए, 2 चरण का चुनाव हुआ है, 3 का हो गए, 2 चरण का चुनाव हुआ, फिर तीसरे का हुआ, तो इन्हें लगा ये हार रहे हैं। प्रधानमंत्री परेशान है, तो इसे लगा जय श्री राम प्रधानमंत्री को। तुरंत 2 चरण के याद आने के बाद सीधा याद आया कि अब्बू जान, अब्बू मुसलमान, अब्बू ये बाबरी, ये वो आ जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, घुसपैठिए आ गए। यार वो आदमी कहता वो बच्चे पैदा ज्यादा करते हैं। तो मैं मोदी से कहता हूँ भाई तुमने किसने मना करा? सनातन धर्म के हिसाब से 7 फेरे लिए तुमने, 7 वचन की बात करी है तुमने, तो रात को स्वागत के दिन ही भाग गए। साथ रहते तो तुम भी बच्चे पैदा करते, कुछ विकसित भारत बनता। समझे, ये तो बिका हुआ भारत बना रहे हो तुम लोग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये वही आदमी है जो देश के प्रति बेरोजगारी ना बढ़े। बेरोजगारी काहे की? किस लिए बेरोजगारी? यही तो कह रहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। बच्चे पैदा नहीं किए मोदी ने? किसने? मोदी जी ने। मतलब जिन्होंने बच्चे पैदा किए वो देशद्रोही आतंकवादी हैं, देश में रह रहे जो बच्चे पैदा करता है उसको कोस रहा प्रधानमंत्री मोदी, खुद से बच्चे पैदा नहीं होते। बीवी को छोड़ के चल दिए, दूसरे को मंगलसूत्र बचाने की बात करता है। बीवी खुद देख रही है मेरा मंगलसूत्र उड़ा फिरता है 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में। तो खुद अपनी पत्नी के पास पति होता है मंगलसूत्र, जब पति अपनी पत्नी के पास नहीं है तो अपना मंगलसूत्र खुद मांग रही है उसकी बीवी, और ये दुनिया के मंगलसूत्र की बात कर रहा है। जिहाद पे वोट होगा या राम राज्य पे वोट होगा? कौन जिहाद? प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिहाद नहीं, देश का युवा फरियाद कर रहा है, रोजगार चाहिए, बहन बेटी इज्जत बचाने की फरियाद कर रही है। कह रहे हैं विकसित भारत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा विकसित? देश को बेच रहा है, ये लुटेरा है, समझे नहीं? ऐसे लफंगो और देश नहीं चलता। आपने G20 में देखा है वो इजराइल की जो कौन थी, इजराइल की थी, कहाँ की थी वो? इजराइल की थी। हाँ, इजराइल की जो महिला राष्ट्रपति की बीवी, उसका हाथ पकड़ रहा था, जबरदस्ती हाथ मिला रहा था, वो नहीं मिला रही थी, फिर भी मिला रहा था। राष्ट्रपति घबराता हुआ गया वहां का, ब्राजील का, कह रहा मेरी बीवी छिन जाती। कहाँ गया था मैं भारत में? बाहर जाके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इतना लुच्चा लफंगा है प्रधानमंत्री है, अपनी बीवी छोड़ के दूसरों की बीवियों को ताक रहा है। इसको देखो तो सही। और जब कहता विकास नहीं होता, विकास नहीं होता, और कांग्रेस के पीछे पड़ा है।
कहता कांग्रेस इतनी बेकार है, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो जवानी में जब झोला उठा के घूम रहे थे तो कांग्रेस ने नसबंदी अभियान चला रखा था, मोदी जी भाग रहे तुरंत पकड़ लिया, वही काम खत्म, विकास वहीं बंद हुआ है। समझे ना, बच्चे पैदा होते ना देश का विकास पैदा होता है इनसे। तो बताए ना 10 साल के कार्यकाल में बताएं, क्या अपना बताएं इन्होंने क्या काम करा। पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, अपना मैनिफेस्टो देखा 10 साल का कि क्या तरक्की करी भारत में। तो 400 पार सीटें कौन सा 400 पार, मानसरोवर पार हो गया, 200 पार कर लिया चाइनीज लोगों ने। और ये कह रहे अब की बात मोदी सरकार तो 400 पार, मतलब 400 किलोमीटर पार आ जाएंगे चाइनीज भारत के अंदर। तो फिर वो कहेंगे अक्का मक्का चाहूं, किस किस को खाऊं, समझे नहीं, सब खा जाएंगे वो देश का। भागते फिरोगे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगे, चाइनीज चढ़ बैठेंगे, हैं कीड़े मकोड़ों की तरह चलते हैं चाइनीज, देखो नहीं कैसे भागते हैं, रोबोट से भी खतरनाक है। मोदी तो भाग जाएगा। 8,500 करोड़ का जो हवाई जहाज दिया है उसके मित्र ने, उसके भाई ने, किसने, अडानी ने, उसी में बैठ के फुर्र हो जाएगा। आप क्या करोगे, बदुआ गुलामी, चाइनीज मारेंगे फिर कौन है यहाँ, समझे नहीं। देश के लोगों को जो रामराज की बात करते हैं, रामराज नहीं, इसमें गुलाम बनाना चाहते हैं। रामराज ने आपने पढ़ा कभी, रामराज को पढ़िए, अयोध्या काल को पढ़िए, उसके बाद महाभारत काल को पढ़िए। महाभारत काल में क्या किया था, धर्मराज युधिष्ठिर को पढ़ा आपने, धर्मराज युधिष्ठिर किसको बोला गया, धर्मराज युधिष्ठिर उसको बोला गया जो आदमी अपनी बीवी को जुए में दांव पे लगा देता है। बताइए ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर को क्या जरूरत है जो अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगा दे। आज की डेट में कोई लगा दे जुए पे दांव पे, पब्लिक मारेगी उसको। तो ऐसे धर्म की कल्पना हम नहीं करते कि अपनी बीवियों को जुए में दांव पे लगा दो, मतलब महिलाओं को एक वस्तु समझा इस धर्म में, और उस धर्मराज की कल्पना करते हो जो राजा हरिश्चंद्र खुद मंडी में जा खड़ा होता, खुद को बेचता, अपनी पत्नी को बेचता, अपने बच्चों को बेचता है। ऐसे धर्म की मैं कल्पना नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि बहनों को, माताओं को, बेटियों को समान अधिकार मिले, महिलाओं को समान अधिकार मिले, सबको बराबर जीने का हक है। अब इनके समाज में महिलाओं को तो एक वस्तु माना गया, चीज माना गया, शोषण की। कोई बेच देता था, कोई लूट लेता था, कोई छीन देता था, कोई बेच देता था। यही वजह थी कि राजाओं महाजाओं के पास हजारों महिलाएं दासियों के रूप में दे दी जाती थी, रखेल बना के दे दी जाती थी। नंदा भाई सवाल यह है कि ना प्रधानमंत्री और ना उनके कोई सांसद या विधायक मंचों से भाषण देते हुए कोई भी विकास की बात नहीं कर रहे हैं। अभी उनके एक नवनीत राणा उनकी सांसद है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, जिसको नहीं कहना वो पाकिस्तान चले जाए। तो पाकिस्तान के उसके बाप ने प्लॉटिंग करा रखी है, भेज दे हमें। आप जय श्री राम नहीं कहेंगे? मैं क्यों कहूंगा जय श्री राम? अच्छा, मैं कहूंगा जय श्री राम, मैं कहूंगा जय श्री काम। अच्छा, काम चाहिए, जय श्री काम की जरूरत है, जय श्री राम की नहीं है। जय श्री राम जब से बोला लोग झंडू बाम लगा रहे सर में, दर्द होता बहुत। वो भी महंगी हो गई है, जीएसटी लग गई है उस पर, समझे। बच्चों की लिखाई पढ़ाई किताबों पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी लगा रखी है। जिएगा कैसे आदमी, दवाओं पे जीएसटी, और तो नमक पे जीएसटी। जिस नमक के लिए देश के क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया, उन्होंने कहा हमारे घर में साग सब्जी नहीं होगी तो हमारे देश का जो गरीब है वो नमक के साथ रोटी खाएगा। मगर नमक के ऊपर भी इन नमक हराम खोरों ने, नमक हराम सरकार ने जीएसटी लगाई है, जिसके लिए क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया, शहादतें दी। तो ये लोग वो हैं। प्रधानमंत्री का एक प्रचार चल रहा है, उसमें एक आ जा रहा है कि सभी हमारी सत्ता आती है तो 2019 तक सभी गरीबों को राशन फ्री मिलता रहेगा। किसको? गरीबों को राशन फ्री मिलता। कौन गरीब, मतलब देश में गरीब बनाए गए? प्रधानमंत्री की तरफ से ऐड चल रहा है, प्रचार। काय का राशन? ये तो विकसित था, भिखमंगे बनाने तैयार कर रहा, भिखारी होनेंगे लाइन में। 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं से पेट भर जाएगा। कपड़े नहीं चाहिए, लत्ते नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? नंगे घूमेंगे, केले के पत्ते बांध के घूमेंगे, 4 किलो चावल लेके, गेहूं लेके। ये प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ से आया है? आप मुझे बताओ ना। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने कौन सा तीसरी बार? कुछ नहीं है, ये हैंग मशीन हट जाए ना, सही हो जाएगा। अच्छा, हैंग का कमाल है, थप्पा पेपर पे आ जाए चुनाव तो पता चल जाएगा, मुंह काला कर देगी देश की जनता 2 मिनट में का। हाँ, अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर वही होगा जिससे हमने शुरू करा था कि जो मंदिर पर मस्जिद के नाम का ताला लगाने की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, आप उनके। हम जो क्रांतिकारी लोग हैं, ना मंदिर की बात करते ना मस्जिद की, हम बात करते हैं बहन बेटियों की इज्जत की। ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, देश का जिंदा इंसान चाहिए। हम जिंदा लोगों की बात करते हैं, इसलिए जिंदाबाद क्रांति पार्टी है। और फिर मैं कहता हूँ कि ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी,
कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। और हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मशाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मशाल लेके चलते हैं। वो भगवाधारी तैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी के सामने आ गए ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे, ये ध्यान रखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ क्रांतिकारी निंदर भाई नंदा तब तमाम सवालों के जवाब दिए। मंदिर मस्जिद की जो राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, चाहे वो मंगलसूत्र की राजनीति हो, चाहे वो कश्मीर के नाम पर 370 की राजनीति हो, तमाम राजनीति से हटकर इस बार देश की जनता जो है, बात कर रहे हो आप, 370 धारा हटी है, हटी ना जी हटी, फिर इनकी को फटी दिमाग की नस। वहां चुनाव क्यों नहीं लड़वा रहे? जम्मू कश्मीर में एक भी बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा। कश्मीरी पंडित भटक रहे हैं मजनू के टीले पे, जो ओरिजिनल वहां के रहने वाले कश्मीर के, उन्हें बचा नहीं पाए। और ये कह रहे थे भाई वहां जाएंगे, प्लॉटिंग करेंगे, बारात लेके जाएंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे। वो अंधभक्त कह रहे थे, शादी ब्याह कर लिए, बच्चे बड़े हो गए वहां, या यहीं भटक रहे हैं, ऐसी तैसी करा रहे हैं अंधभक्त, पूछो उनसे। तो ये लोग मजाक है, जुमलेबाजी कर रहे हैं। ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। 75,000 से ज्यादा स्कूल पिछले 10 सालों में इस मोदी सरकार ने बंद किए। इसका मतलब क्या है? इस शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि युवा शिक्षित होगा, बच्चे शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे, और ये सवाल देने के मूड में नहीं है सरकार, जवाब देने के मूड में नहीं है सिर्फ, और कुछ नहीं। बदल रही है सरकार। अरे भाई, जो हक की बात करेगा तो कहेंगे मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, और अगर कुछ ने हक मांग लिया तो कहते पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, आतंकी है, हलाला की पैदाइश है। और ये जो मुंह काला की पैदाइश पे देश में बैठे, इनके खिलाफ कौन आंदोलन करेगा? तो ये मुंह काला की पैदाइश है। 3 चरण के चुनाव से क्या लगा कि सत्ता बदल रही है? भाई इस टाइम मोदी जी मतलब छटपटा रहे हैं, बौखला। हाँ बिल्कुल, पूरे देश की जनता में आक्रोश है, इनके खिलाफ आक्रोश है, और कहीं आ भी जाते हैं ना ये किसी भी तरीके से, तो ये समझ लेना विद्रोह होगा इस देश में। और जितने भी नारंगी मौसमी है, इनका सही तरीके से जूस निकाला जाएगा, जो पीने के काम भी नहीं आएगा, वो नाली में ही बहाया जाएगा, क्योंकि इतनी स्थिति खराब है। जिसको माता कहते हैं, गाय माता, गाय माता, गाय माता क्या हाल है भाई? गाय माता का कहते हैं भाई वो पियो मूत्र और गोबर। तो गाय माता का गोबर और मूत्र पिलवाने वाले लोग हैं, तो ये सोचोगे उनका जो बच्चा है, बछड़ा भी है, वो भी गोबर नहीं खाता, ना अपनी माँ का मूत्र पीता, फिर इंसान क्यों ऐसी झंझट में पड़े? तो मतलब ये पाखंडियों की सरकार है, इससे बचना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन चीजों के लिए लड़ना चाहिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, महंगाई पे कंट्रोल हो, और मोदी सरकार 400 पार ने इस बार अंतिम संस्कार मोदी सरकार का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।